जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, यानी आज के दिन की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर आज हम लोग देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें जानना है। तो आज आप लोगों को पता है कि डेट क्या भाई, आज है 13 जुलाई। तो 13 जुलाई की महत्वपूर्ण न्यूज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। चलो भाई, इसी संकल्प के साथ आज का हम पहला न्यूज देखते हैं। ये पहला न्यूज आपको क्या है, नेपाल के बारे में आप लोग जानते होंगे सभी लोग। एक भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत के लिए एक आपकी खुशखबरी की बात है। कारण क्या भाई, कि अब जो वहां के आपके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अब जो वहां के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उनका नाम क्या बेटा, शेर बहादुर देउबा। उनका नाम क्या है, शेर बहादुर देउबा। खुशी की बात क्यों है, क्योंकि शेर बहादुर देउबा पहले भी नेपाल के आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनका जो रुख है भारत के प्रति बहुत ही ज्यादा सहयोगात्मक वाला रुख है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भैया अभी के समय में तो हमने देखा था कि अभी तक वहां के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली क्या चाहते थे कि वो संसद को भंग करके फिर से चुनाव कराएं, लेकिन जो नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सीधे तौर पे बोला कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने सीधे तौर पे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को निर्देश दिया कि आप जितना शीघ्र हो सके नेपाली कांग्रेस के जो प्रमुख है, नाम है शेर बहादुर देउबा, उनको नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त कीजिए। तो आपको दो बात समझना है कि अभी तक कौन थे प्रधानमंत्री, नाम था केपी शर्मा ओली, अब कौन होंगे, शेर बहादुर देउबा। और नेपाल की जो राष्ट्रपति है नाम क्या है, विद्या देवी भंडारी। आपने बोला कि डन भैया, ये पूरी बात समझ में आ गया। अब ये वाला जो कप है ना, बहुत ही ज्यादा विवादास्पद कप है, एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। इंग्लैंड यूईएफए यूरो 2020, यानी जिसको हम शॉर्ट में यूरो कप के नाम से जानते हैं, उस यूरो कप के फाइनल में इंग्लैंड था। इंग्लैंड के सामने कौन थी भी टीम, इटली की टीम थी। अब इंग्लैंड के लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, इट्स कमिंग होम। इसका मतलब क्या है कि अब ये ट्रॉफी हमारे इंग्लैंड में आने वाली है। लेकिन वही होता है कि जब अति विश्वास हो जाता है तो आपको हमेशा समस्या में डाल देता है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस का ये हुआ कि इंग्लैंड ये आपके टूर्नामेंट के फाइनल मैच में इंग्लैंड इटली से आपकी क्या होगी, पराजित हो गई। इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया और उसके बाद हराने के बाद जो भी इटली के आपके सपोर्टर थे, जो भी इटली के टीम के सपोर्टर थे, वो सारे के सारे सपोर्टर इंग्लैंड की गलियों में घूम घूम के उन्होंने नारा लगाया, इट्स कमिंग रोम। उन्होंने क्या नारा लगाया था, इट्स कमिंग होम। और इटली जीतने के बाद इटली के जो आपके सपोर्टर्स थे उन्होंने नारा लगाया, इट्स कमिंग होम। उसके चलते वहां पे आपके जो इंग्लैंड के सपोर्टर थे उन्होंने हिंसात्मक गतिविधि करना शुरू कर दिया और इसके चलते वहां पे बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ और अराजकता की स्थिति हो गई। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि इस बार यूरो कप विवाद में भी रहा और यूरोप कप के बारे में यह भी आपको ध्यान रखना है कि इटली ने किसको बेटा, इंग्लैंड को पराजित करके जो यूईएफए जो यूरो 2020 कप है उसको आपको इटली ने जीत लिया। और इट्स कमिंग होम और इट्स कमिंग रोम, ये दोनों की बात मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोगों का क्या है, 13 जुलाई। आज ही 13 जुलाई को 1974 में लीड्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहले वनडे मैच खेला था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम ने फर्स्ट वनडे मैच कब खेला था, तो 1974 में। दिन कौन सा था, 13 जुलाई। और किसके खिलाफ में, इंग्लैंड के खिलाफ में। अलग बात है कि इस मैच में भारत की टीम आपकी इंग्लैंड से पराजित हो गई थी। इस मैच के जो कप्तान थे उनका नाम क्या था, अजीत वाडेकर। तो भारतीय क्रिकेट टीम जो 1983 में पहला अपना वर्ल्ड कप जीता था, वो पहला अपना वनडे मैच की बात करें तो 1974 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में उन्होंने खेला था। अब आप लोग ओलंपिक के बारे में जानते होंगे सभी के सभी लोग। तो देखिए भाई, हम लंदन में चौथे आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत आज के ही दिन 13 जुलाई 1908 को हुआ था। इस ओलंपिक की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इससे पहले कोई राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने इसमें मार्च पास्ट नहीं करता था। लेकिन जब यहां पे देखिएगा में तो पहली बार
ये पहली बार हुआ 1908 में लंदन ओलंपिक में कि खिलाड़ियों ने देश के झंडे के साथ मार्च पास्ट किया था। झंडे के साथ मार्च पास्ट। अभी के समय में आप लोग देखते हो स्टार्टिंग में भी मार्च पास्ट होता है, जिसमें आपके भारत की तरफ से इस बार टोक्यो ओलंपिक में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो मैरी कॉम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हॉकी कप्तान आपके मनप्रीत सिंह, जबकि समापन समारोह का कौन करेंगे? बजरंग पूनिया। तो आज के दिन 13 जुलाई को 1908 में लंदन में चौथे आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई और यह पहला ओलंपिक जिसमें खिलाड़ियों ने देश के झंडे के साथ मार्च पास्ट किया था। अब आप लोग देखिए, जो आपके बच्चे हैं नीट की तैयारी करने वाले, बहुत सारे खुश भी होंगे, बहुत सारे दुखी भी होंगे। जो पढ़ने वाले नहीं होते वो इसलिए दुखी होते, ये इसलिए दुखी है क्योंकि उनका एग्जाम का डेट आ गया। जो बेचारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इसलिए खुश हैं क्योंकि हम जिस परीक्षा का इंतजार हम लंबे समय से कर रहे थे वो परीक्षा भी आ गया। तो अगर आपके छोटे भाई बहन रिश्तेदार में कोई भी दोस्त जो नीट की तैयारी करता है, जिससे एमबीबीएस में आपका सिलेक्शन होता है, नीट यूजी जो अंडर ग्रेजुएट जो आपका पेपर होता है, जिसके तहत आप भारत के एम्स, भारत के आप अलग अलग आपके राज्य के महत्वपूर्ण आपके जो क्या बोलते हैं कि मेडिकल जो आपकी यूनिवर्सिटी उसमें आपको पढ़ने का, कॉलेजेस में पढ़ने का आपको मौका मिलता है, तो उसके लिए एक पेपर होता है जिसको नीट के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इस बार अब नए शिक्षा मंत्री जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस बात को ऐलान कर दिया है कि 12 सितंबर को इस बार नीट की परीक्षा होगी। तो आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बंधु, जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी नीट के इस बार पेपर देंगे उनको ऑल द बेस्ट। मन लगा के पढ़िए, अभी से ही पढ़िए। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा ऑफलाइन कमेंट में। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।